नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप लेके आए हैं। आप लोगों को बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप 2 है और इसमें हम मात्र सेकंड यानी 5 सेकंड में इसका आंसर निकालना सीखेंगे। टोटल इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों प्रश्नों को देखना है। छोटी छोटी वीडियो हैं पर ये आपके इम्पॉर्टेंट यानी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग इस तरीके से प्रश्न को देख सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया और उसको हम छोटा सा सूत्र बताएंगे, उस सूत्र को फॉलो करना है। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु को जब 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 5 सेकंड से ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। कैसे? देखिए, जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, यानी इसमें प्रॉफिट जो है बराबर बताया जाएगा लॉस के। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी प्रॉफिट जो है हानि के बराबर बताया गया है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो जब भी इस तरीके से ये कंडीशन दी जाएगी, इसके साथ एक छोटा सा फॉर्मूला यानी CP निकालने का आएगा। तो CP कैसे निकालेंगे? यहाँ पर SP यानी सेलिंग प्राइस 1। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं पहला सेल किया जा रहा है, ये भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो यानी इतने पर बेचने पर हानि हो रही है, इतने पर बेचने पर लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि बराबर बताई गई हैं। तो आप CP कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा है, SP प्लस यानी SP1 यानी सेलिंग प्राइस पहला और दूसरा है सेलिंग प्राइस 2, दोनों को जोड़ लेना है, फिर 2 से भाग दे देना, बस आपका ये CP निकल आएगा। इसके बाद आप आंसर को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए, अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं यानी CP निकाल लेते हैं। ठीक है, तो CP कैसे निकालेंगे? CP हमें हम पहला रखेंगे 832 प्लस कर देंगे 448। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, अब 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए, 8 2 हुआ, 10 का 0, 4 3 7 1 हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, 8 4 12 यानी 1280 आ जाएगा ऊपर और 2 नीचे। अब 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 1 0 यानी 640 मिल गया हमें। यानी कि CP हमारा निकल चुका है। कितना है? तो आप बताएंगे 640 है CP। और लॉस परसेंट इसमें बताया गया है, लॉस कितने का हो रहा है? तो आप बताएंगे 10% का। भाई 10% लॉस पर बेच रहा है, तो बेच एक्चुअल में कितने पर रहा है? यानी 90% पर बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस पूछा गया है, विक्रय मूल्य तो हम निकाल लेंगे। यानी कि अब देखिए, यहाँ पर वो वस्तु जो है 90% पे बेची जा रही है, तो इसीलिए हमें 90% की वैल्यू निकाल लेनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। और 90% किसका? CP का। यानी अब ये 640 का हम 90% का CP निकाल लेंगे। 1 0 कटे 1 0, 1 0 और 1 0 कटेगा। अब 9 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 चौक 36 के हो जाएगा 6, 3 आ जाएगा और 9 छाक 54, 3 57, तो 500 यहाँ पर आ जाएगा 76। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 576, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु को 5600 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2024 में बेचने वाली हानि के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर भी प्रॉफिट बराबर बताया गया है लॉस के। तो हमें CP निकालना है सबसे पहले। तो CP कैसे निकालते हैं? अभी हमने पढ़ा था SP1 यानी सेलिंग प्राइस पहला और सेलिंग प्राइस दूसरा, आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो CP निकल आएगा। तो CP बराबर अब हम यहाँ पर रखेंगे 5600 प्लस दूसरा हमारा दिया गया 2400 दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 8000 मिलेगा और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 4000 मिल जाएगा। ठीक है, यानी CP बराबर हमारा निकल चुका है और SP भी हमें यहाँ पर पता है। तो CP हमारा कितना है? 4000 निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए, सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है 5600 पहला वाला, ये लाभ वाला है और लाभ प्रतिशत हमें बताना है, इसलिए हमें यहाँ पर अब सॉल्व करना, दोनों में अंतर देखना है। अब देखेंगे, यहाँ पर 4000 की वस्तु को 5600 में बेचा जा रहा है, यानी हमें हो रहा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप बताएंगे 1600 का। ठीक है, यानी इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 4000 की थी
5600 में बेची जा रही है। तो यहाँ पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट ही पूछा गया है, लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट हो रहा है 1600 का, तो 1600 ऊपर लिखेंगे। 4000 पर, 4000 इसका सीपी था, गुणा करेंगे 100 से, ठीक, सॉरी 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 4 कम 4 कटेगा, 4 चौके 16 और 1 जीरो, यानी 40% का क्या हुआ हमें, तो आप बताएंगे प्रॉफिट हो गया कितने का, 40% का। ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरीके से कभी भी प्रश्न अगर आपके सामने पड़ेगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।